मारनाथा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को फिर से स्वागत है। जब 10वीं तक को जो वचन यीशु मसीह खुद समझाए थे, उस वचनों से आज हम देखेंगे। सृष्टि गीत 2 अध्याय उसका 3वां वचन। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वधू कलीसिया का सीढ़ियाँ बर की तरफ रहा हुआ प्यार को उछलते हुए दिखाई देता है। बाइबल में सारे विषय में 2 लोगों को दिखाता है। ये पुस्तक को सारी दुनिया का उद्धार करने वाला यीशु मसीह इस पुस्तक में उपमा कर रहे हैं। श्रेष्ठ गीत को सुलेमान राजा लिखे हैं। उनके समय में इस्राएलियों में शांति बना रहा था। वो बहुत गीत में लिखे हैं। सारे लोगों के जैसे चोरी हत्याएं बन जाए तो परमेश्वर के साथ रह नहीं पाएंगे। इसलिए इस पुस्तक को परित्राण के लिए लिखा गया है। सबसे पहले हमें खुद की गलती को सुधार के पश्चाताप करना है। लोहे को लोहे से घिसने से धार होता है, वैसे ही हृदय हमारे मन बन जाता। लोहे को धार बनाने से फिर से इस्तेमाल करने के लिए लोहे से ही घिसने पड़ता है। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय 26वां वचनों में लिखा है इस तरह। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। सोचे इंसान को बनाने और अपने वचन को परमेश्वर के स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर के पास फिर से आओ, वो तुम्हें फिर से चलाएंगे। उनके पास सुस्त रहना पड़ेगा। अगर लोहे से लोहे घिसेंगे तो आवाज आएगा। वैसे ही इंसान के अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आएंगे तो आवाज आएगा। आत्मा बात करते हैं, वैसे इंसान परमेश्वर के पास आने से वो मुक्त और सुस्त होता है और आत्मा काम करता है। प्रेरित तो जब कमरे में थे, उस समय आत्मा उनके बीच उतरे। पापों का दंड से मुक्त होने धार तलवार के रूप में रहना प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। परित्राण पाए हुए लोगों के लिए दुनिया का किसी भी लालच रहना ना होगा। यीशु मसीह के पास इस्तेमाल होंगे तो यीशु मसीह के आशीर्वाद के लोग हो पाएंगे। दुनिया और यहाँ के लोगों को ना देख के सारे विषय में यीशु के पास आशा बनाए रखेंगे। फिलिपियन 4 अध्याय 8वां वचन में कुछ इस तरह लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भरनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इसका मतलब दुनिया के सारे लालच से बचने के लिए
सारी दुनिया को छोड़ना होगा। श्रेष्ठ गीत का मतलब है परमेश्वर का राज्य पाना। हर एक विषय प्रभु परमेश्वर के द्वारा हो रहा है बोल के विश्वास रखना है। इस तरह हमारे जीवन में प्रभु को जगह दे के चलते रहेंगे तो प्रभु उनका राज्य में जो घर बनाए हैं वहाँ उनके साथ रहने का भाग्य यीशु मसीह इस वचन को सुनने वाले सारे लोगों को आशीष दें। आमीन।